हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस प्रांत का भाग था? तो 1947 में किस प्रांत का भाग था हरियाणा? तो ये पंजाब प्रांत का भाग था। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे हैं? तो बाबू परमानंद राज्यपाल के पद पर आसीन रहे हैं। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजना में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित कौन सी नहीं है? स्वयं सिद्ध योजना नहीं है। कौन सी स्वयं सिद्ध योजना नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये भी शिक्षा से है। अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, ये भी शिक्षा से है। हरियाणा राज्य में मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ये भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन स्वयं सिद्ध योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोवाना स्थित है? तो गोवाना कहाँ पे है? तो गोवाना सोनीपत जिले में स्थित है। वर्तमान हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय, तो किसके सिवाय नहीं है? तो ये पाली के नहीं है। हिंदी, ब्रिज और उर्दू में, लेकिन पाली भाषा में हरियाणा का साहित्य नहीं है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो 1947 में किसका था? तो ये पंजाब का हिस्सा था। कब? 1947 में। हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? तो मोरनी क्षेत्र में पथरीली मृदा पाई जाती है। कौन सी? पथरीली मृदा। आम मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निर्मल गुलिया का संबंध जिम्नास्टिक से, ये भी ठीक है। गुरप्रीत कौर का संबंध भाला फेंक से, ये भी है। और सुनीता सिंह का संबंध दौड़ से, ये भी ठीक है। लेकिन गीता जुस्ती का संबंध निशानेबाजी से नहीं है। तो आप सभी ने कमेंट बताना कि गीता जुस्ती का संबंध कौन से खेल से है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय था। राजपूत शैली कौन सी के था? रामायण भी थी, भगवान कृष्ण का जीवन भी थी और महाभारत थी। उपरोक्त सभी का विषय था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के कौन से जिले की स्थापना की थी? तो कौन से जिले की स्थापना की थी? हिसार जिले। कब? 1354 में। और 1351 में कौन से जिले की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने? तो ये फतेहाबाद की। कब? 1351 में। और 1354 में हिसार जिले की स्थापना की थी। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य ने शामिल किया गया? तो मई 2015 में खेल नीति में हरियाणा ने कौन से खेल को शामिल कर लिया था? तो डिप्लोमिक्स को शामिल कर लिया था। हाल ही में हैप्पीनेस हरियाणा इंडेक्स समिट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? गुड़गांव में। जितने भी समिट होते हैं सब कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? ये सब गुड़गांव में आयोजित किए जाते हैं। जैसे जिस समिट की बैठक हुई थी, जितनी बैठक या कोई भी सम्मिलित होते हैं तो ये गुड़गांव जिले में आयोजन किए जाते हैं इनके। तो किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद बैमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस जिले में स्थित है? स्थान से प्राप्त हुए थे। सॉरी, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस जिले के स्थान से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से हुए थे? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पे? हिसार जिले में। अग्रोहा कहाँ पे? हिसार जिले में। हिसार जिले की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। तो स्वांग का शुद्ध रूप माना जाता है? तो स्वांग का शुद्ध रूप लोकनाट्य माना जाता है। कौन सा? लोकनाट्य माना जाता है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है। कौन सा? काला तीतर है। हरियाणा की राज्यभाषा में कौन सी है? तो हरियाणा की राज्यभाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी है। ये ना बच्चे इसको हरियाणवी लिख देते हैं, लेकिन हरियाणा की राज्यभाषा कौन सी है? हिंदी है। और सेकंड भाषा कौन सी है? तो सेकंड भाषा पंजाबी है। कौन सी? पंजाबी भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन हरियाणा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? 356 संविधान के ब्रिटिश कंपनी से रेवाड़ी परगना के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए थे? तो किसे किए थे? राव तेज सिंह को किए थे। हरियाणा के अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है? हांसी कस्बा में। हांसी कहाँ पे है? हांसी हिसार जिले में है। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था? तो मारकंडा नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? हिसार दूरदर्शन केंद्र। सूफी संत हजरत शेरू शाह रचित बारहमासा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राजाराम शास्त्री ने की थी बारहमासा की खोज।
हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उसमें हरियाणा में कितने जिले थे? तो कितने थे? 7 जिले थे। और वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले, 1 नवंबर 1966 को कितने थे? 7 जिले। तो आप सुनना, सभी 7 जिलों के नाम जरूर कमेंट करना। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? दौलतपुर से मिली है। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? कौन से रूप में? 17वें राज्य के रूप में। कब? 18वें संविधान संशोधन के दौरान। कब? 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारत का प्रथम राज्य कौन सा जहाँ साहित्य कला और संस्कृति का विकास हुआ? तो साहित्य कला संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ था? तो हरियाणा राज्य में हुआ था। वीएमसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वीएमसी कहाँ स्थित है? तो वीएमसी फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च किस जिले में है? तो एनिमल कहाँ पे है? तो एनिमल करनाल जिले में। कब बना था? 1985 में। 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च राज्य किस जिले में है? तो डायरेक्टरेट कहाँ पे है? तो ये करनाल जिले में। ये भी कहाँ पे? करनाल जिले में है। कब बना था? ये 1978 में। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल कब बना था? तो ये 1985 में बना था। कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो हरियाणा की जानकारी कौन सी मिलती है? मजगमाई में मिलती है और दिव्य विधान में मिलती है। किस जिले में रेलवे का रिजर्व वैगन वर्कशॉप है? तो कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। वो कौन सा जिला है कि जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है? कौन सा जिला? नू व मेवात जिले में हरियाणा में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अम्बाड़ा में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? तो कहाँ पे लगता है? दफराना में लगता है। किसमें? दफराना में लगता है। हरियाणा का निम्न साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? मेवात जिला। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा की मिलों द्वारा पहने जाने वाला चांद तारा नाम घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो घाघरा किसका बना होता है? तो ये खद्दर का बना होता है। किसका? खद्दर का। कैथल के नजदीक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? कैथल के नजदीक पैंसठ है। कौन सा? पैंसठ है। हरियाणा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। पाथरी माता का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है? तो पाथरी माता का मेला पानीपत जिले में लगता है, पाथरी गांव में। हरियाणा राज्य किसका मुख्य हिस्सेदार है? किसका मुख्य हिस्सेदार है? हरित क्रांति का मुख्य हिस्सेदार है। अधखिला फूल किसकी रचना है? तो अधखिला फूल बालमुकुंद गुप्त की रचना है। किस नृत्य में भक्त शवों को जंजीरों से पीटते हैं? तो जंजीरों को गुगन नृत्य में पीटते हैं। निम्न में से किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? तो बसोड़ा सीढ़ी सत्व को कहा जाता है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किस दरगाह का श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं? तो कहाँ टेकते हैं? बू अली शाह कलंदर की दरगाह पे। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? सूर सम्मान है। कौन सा? सूर सम्मान है। नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास बनाया था? तो 20 किलोमीटर में किसने बनाया था? तो चांदराम ने बनाया था। आर्य प्रजाति सबसे पूर्व कहाँ बसी थी? तो कहाँ पे बसी थी? सप्त सिंधु में बसी थी। हरियाणा में जय जवान आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया था इसका शुभारंभ? 6/3/2016 को किया गया। मोहन सिंह मंडार किस रियासत से स्थान है? तो मोहन सिंह मंडार का कैथल रियासत से संबंध रखते हैं। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी है? तो ये हर्ष की प्रसिद्ध रचना है। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार माना जाता है? तो किसे माना जाता है? किशनलाल भट्ट को माना जाता है। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास? करनाल जिले में किया गया। कौन से में? करनाल जिले में। तो ना धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन हरियाणा जी के कैसे लग रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।